अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट वो एक पेंडेमिक डिज़ीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन हो रही है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक तो ये बायोलॉजी का ही माना जाएगा, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट ये लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वजह से हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो ये टॉपिक कौन सा है आप सब लोग जानते होंगे। आजकल जो है वो मंकी पॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो सुना जा रहा है। ओके, इससे पहले हम एक पेंडेमिक डिजीज़ से गुजर रहे थे जिसको हमने कोरोना कहा था। कोरोना से थोड़ा बहुत निकले हैं तो हमारे पास एक न्यू वायरस आया है जिसको हम कहते हैं मंकी पॉक्स। ओके, तो ये डिज़ीज़ जो है ये है मंकी पॉक्स। अब मंकी पॉक्स क्या है? मंकी आपको पता है एनिमल है, मंकी एंड पॉक्स स्मॉल पॉक्स। ओके, तो ये लफ्ज़ जो है मंकी और स्मॉल पॉक्स को मिल के बनाया गया है, तो इस डिज़ीज़ का नाम रख दिया गया मंकी पॉक्स। ओके, एंड अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ के बारे में कि कहाँ से आया है, क्या कॉज है, वजह क्या है इसकी, तो मंकी पॉक्स इज़ रेयर डिज़ीज़। अभी तक ये रेयर है। ओके, है ज़रूर पेंडेमिक लेकिन रेयर है, बट अब फैलना शुरू हो चुकी है। इट इज़ काज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस। अब ये काज हुआ है मंकी पॉक्स वायरस से। अब मंकी पॉक्स मीन वो डिज़ीज़ का नाम है, वायरस तो फर्स्टली ये डिस्कवर हुआ था मंकी के अंदर वायरस, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया मंकी पॉक्स वायरस। तो ये डिज़ीज़ जो है ये मंकी यानी बंदरों से आई थी। अब इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कि जानना ज़रूरी है। इन 1958 फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मंकी पॉक्स लाइक डिजीज़, यानी कि ये मंकी के अंदर कब डिस्कवर हुआ था? 1958 के अंदर। इन ह्यूमन मंकी पॉक्स रिकॉर्डेड 1970 इन कांगो और DRC। ठीक है, तो ये सेंट्रल अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो कंट्रीज़ इसको हम कहते हैं, जो अफ्रीकन सेंट्रल कंट्रीज़ होती हैं। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये आया था कांगो में इन 1970 के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर अब बात है, ह्यूमन के अंदर जो है डिस्कवरी इसकी हुई, बट है मंकी पॉक्स। तो इससे वाज़े ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं एनिमल से इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है किसी भी वजह से। आल्सो फाउंड इन अदर सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़। उनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं स्टूडेंट्स? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वो गैबोन है, नाइजीरिया, लाइबेरिया एंड सायरिया लियोन। तो ये वाली कंट्रीज़ है जिसके अंदर अब तक डिस्कवर हो चुका है मंकी पॉक्स वायरस। अब इंटरनेशनल ट्रैवल, अब ये क्यों कैसे हुआ कंट्रीज़ के अंदर, किस तरह से इनके फैला, इन सब कंट्रीज़ के अंदर किस तरह से ये चला गया। ओके, इसकी हम वजह देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल और इम्पोर्टेड एनिमल्स इंक्लूडिंग जो है वो केस इन USA एंड इसराइल एज वेल एज सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में बहुत तेज़ी से ये जो डिज़ीज़ है वो फैल रही है। ओके, तो ये ट्रैवल से, ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रैवल जो है, जैसे हमने पढ़ा था कोरोना के बारे में, तो वो भी जब ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी तो हमने सबसे पहले क्या किया था? लोगों को रोक दिया था कि अपने अपने कंट्रीज़ में रहें, ट्रैवलिंग बंद कर दी थी, एयर जो है वो फ्लाइट बंद कर दिया था। तो क्यों किया था? क्योंकि वो डिज़ीज़ पेंडेमिक होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा फैल रही थी। इसी तरह ये वाली जो डिज़ीज़ है तो रेयर और कोरोना से कम थोड़ी सी ख़तरनाक है। ओके, क्योंकि ये सांस के ज़रिए से डायरेक्ट नहीं फैलती। ओके, तो इंटरनेशनल ट्रैवल्स जो है ये हुआ, और इम्पोर्टेड एनिमल्स यानी कि इंपोर्ट किए गए एनिमल्स एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ की तरफ, और अगर उन कंट्री में मंकी पॉक्स वायरस था तो वो वहाँ पे जाके भी लोगों के अंदर और वहाँ के जानवरों में फैलना शुरू हो गया। और इस तरह सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड इसराइल तक ये वायरस जो है वो पहुँच चुका है। और इवन पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज़ के अंदर भी इसके जो केसेस है अब तक इन 2020 के अंदर इनके अंदर भी रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ तक भी ये वायरस आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि ये इंपोर्ट होता है और इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हम जब जाते हैं तो वहाँ से ये भी
ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात कर लें इसकी सिम्टम्स की तरफ कि अगर हमारे अंदर ये डिज़ीज़ है तो किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमें मोंकी पॉक्स है, खुदा ना खास्ता। तो सिम्टम्स इसके हैं सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स। अब एक तो बात वाज़ेह है कि ये हमें स्मॉल पॉक्स की तरह का ही नज़र आएगा। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड स्टूडेंट्स वो वाला पीरियड होता है जो कि किसी भी डिज़ीज़ के फैलने का टाइम होता है कि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने से लेके उसकी नेक्स्ट जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई उसकी, ठीक है, उसके बाद उसके जो असरात हैं हमारी बॉडी पे नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यूजुअली 7 to 14 डेज़, इनके 7 से 14 डेज़ तक ये ह्यूमन बॉडी के अंदर फैल जाता है और नज़र आना शुरू हो जाता है। अब ये सबसे पहले तो आपके फेस की तरफ फैलना शुरू होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी बॉडी को अपनी लपेट में ले लेगा। जैसे स्मॉल पॉक्स नहीं होते बॉडी के अंदर, जैसे छोटे छोटे दाने जो निकलते होते हैं बॉडी पे, ठीक है, जिसको हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो स्मॉल पॉक्स होते हैं सेम इस तरह से जो दाने बॉडी के ऊपर निकलते हैं स्मॉल पॉक्स की तरह के, ठीक है, इस तरह के रेड ये दाने बॉडी के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले फेस के एरिए के इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग पे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी को अपनी पेट में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स की तरह के। ओके, इलनेस क्या है कि इसकी जो क्या इसकी निशानियाँ हमारी बॉडी में आएंगी। सबसे पहले फीवर, हेडेक, मसल्स एचेस, स्वोलन लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये स्वोलन जो लिम्फ नोड है स्टूडेंट्स, ये इसको डिफ़र करता है स्मॉल पॉक्स से, क्योंकि स्मॉल पॉक्स के अंदर ये वाली जो वजह थी ये जाहिर नहीं होती थी, इनके लिम्फ नोड्स के अंदर किसी किस्म की कोई स्वेलिंग नहीं नज़र आई थी, लेकिन इस डिज़ीज़ के अंदर नज़र आती है। इस वजह से ज़्यादा ख़तरनाक भी हो जाता है और चिल्स है एंड एग्जॉस्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सिम्टम्स हैं जब बीमारी आ जाती है आपकी बॉडी के अंदर। द इलनेस टिपिकली लास्ट 2 to 4 वीक्स, यानी कि 2 से 4 हफ्तों तक ये बीमारी जो है हमारी बॉडी में रहेगी। इन अफ्रीकन मोंकी पॉक्स हैज़ बीन शोन टू कॉज डेथ इन एज मैनी एज जो है वो 1 in 10, यानी कि अभी यहाँ पे हमने ये जो रेशियो नज़र आई है आप लोगों को, एवरेज डेथ रेट नज़र आ रहा है, ये बहुत ही कम है, इनके 10 में से 1 बंदा, लेकिन इतना भी कम नहीं है ये। अगर हम इसको देखें तो अगर 10 बंदे इस बीमारी का शिकार हैं तो उनमें हो सकता है 1 बंदे की डेथ हो जाए, तो ये इतना कम नहीं है। अगर हम कहते हैं कि 1000 बंदे हैं, 2000 बंदे, 20,000 बंदों में से 1 बंदा मर रहा है तो हम कह सकते थे ये तो बहुत रेयर है, लेकिन इस बीमारी में हमें 10 में से 1% मरता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतनी भी ज़्यादा जो है वो लाइट लेने वाली बात नहीं है, तो इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है। पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट द डिज़ीज़, अगर मतलब डिज़ीज़ उनके अंदर है तो इनमें से वो मर सकते हैं 10 में से 1%। ओके, तो ये बहुत ही अभी थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है, जिससे अगर आपके आसपास किसी को है तो उसकी प्रॉपर हमें देखभाल करनी है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होती है, कि ये डिज़ीज़ तो है, हमने देख लिया व्हाट इज़ मोंकी पॉक्स, लेकिन हाउ दे ट्रांसमिट 1 person टू अनदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है। अगर हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता होगा तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम, यानी कि ट्रीट करने से पहले एक लफ्ज़ आता है एहतियात, प्रिकॉशंस, यानी कि अगर हमें ट्रांसमिशन का पता हो तो हम थोड़ा प्रिकॉशन करेंगे, और आपको पता है एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर हम इसको देख लें, इस चीज़ को समझ लें, तो हम अपनी एहतियात कर सकते हैं ताकि हम इस जो है वो मूजी मर्ज़ से बच सके। स्प्रेड व्हेन अ पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वायरस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल, इन्फेक्टेड पर्सन और मटेरियल कंटेमिनेटेड विद द वायरस, यानी कि ये अगर हम ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कर चुके हैं जिसके अंदर ये डिज़ीज़ है, या ऐसे एनिमल से कांटेक्ट कर चुके हैं जैसे मोंकी जो है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है मोंकी है, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर हमें शवाहद नहीं मिले कि ये मोंकी से ही जो है वो आया है, मोंकी से पहले भी किसी और जानवर के अंदर हो सकता है। ओके, तो जो आप लोग घरों में जानवर रखते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस और बहुत ज़्यादा वैक्सीनेटेड की ज़रूरत है। आप उसका प्रॉपर टेस्ट करवाएं उन जानवरों का कि कोई डिज़ीज़ तो नहीं है इनके अंदर, फिर आप अपने घर में रखें और उसको वक्तन वैक्सीनेटेड उनकी करवाते रहना चाहिए। ओके, उनको वैक्सीनेट करवाते रहना चाहिए। और मटेरियल कंटेमिनेटेड विद द वायरस, यानी कि
मटेरियल, अब मटेरियल कौन सा हो सकता है, जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, हम हिजाम के पास जाते हैं, शेविंग कराने जाते हैं, तो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी पे यूज़ हो रहे हैं, जो मटेरियल हमारी बॉडी पे यूज़ हो रहा है, वो बिल्कुल जो है वो साफ़ एंड शफाफ होना चाहिए। ओके, और जो हम हिजाम के पास जाते हैं, हम हमाम पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें ज़रूरत है कि जो गैर इस्तेमाल शुदा ब्लेड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, एक दूसरे की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ हर, और इवन ये सिर्फ मोंकी पॉक्स पे नहीं है, ये अदरवाइज़ आप लोग और भी कोई काम करते हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन में आप लोग जाते हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी में आ जाती हैं इस तरह कंटेमिनेटेड मटेरियल को यूज़ करने से, जैसे एड्स है, ठीक है, HIV एड्स बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलता कहाँ से हमारे पीछे पड़ गई हैं, और ये इस तरह के मटेरियल को यूज़ करने से आपके अंदर वो ट्रांसमिट हो सकती हैं। ओके, आल्सो स्प्रेड थ्रू द बाइट और स्क्रैच ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, जिनके जिस एनिमल को ये था तो वो स्क्रैच करेगा या बाइट करेगा आपकी बॉडी पे, तब भी वो हो सकता है। अब हमें नहीं पता कि उस एनिमल के अंदर था या नहीं था। ओके, बाय हैंडलिंग वाइल्ड गेम, यानी कि अब जो जंगली गेम खेलते हैं, वाइल्ड लाइफ में जाके वहाँ पे कुछ जानवरों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, और थ्रू द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स, इनके ऐसी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड एनिमल्स के अंदर, लाइक मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है मोंकी है, वो कोई और एनिमल भी हो सकता है। तो अगर वो किसी काऊ को है, बेफलो को है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि वो मिल्क आप की बनी हुई प्रोडक्ट हम अगर खाएंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी इंटर हो सकता है। ओके, तो मोंकी पॉक्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मोंकी में ही होगा, ठीक है। द वायरस कैन आल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर टू हर फीटस, तो यहाँ पे भी एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गई कि अगर वो मदर जो कि प्रेगनेंसी में है तो उसको ये डिज़ीज़ हो गई है, तो चांसेस हैं कि वो अपने प्लेसेंटा से अपने फीटस को भी ये बीमारी कॉज कर सकती है, ठीक है। फीटस आपको पता है, जब ह्यूमन फीमेल यूट्रस के अंदर बेबी होता है तो उसको हम फीटस बोलते हैं। ओके, तो ये भी ट्रांसमिट हो सकता है मदर के अंदर। अब ट्रांसमिट हो गया, अब हम इसकी ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। करंटली देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ओके, यानी कि ये भी बात एक डरावनी सी है कि डिज़ीज़ तो आ गई है, लेकिन अभी जैसे कोरोना का हमें वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं मिल सकी, इस तरह से यहाँ पे भी जब भी आई है डिज़ीज़ तो पेंडेमिक हो चुकी है। इसी वजह से डिज़ीज़ पेंडेमिक होती है जब उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं होता। ओके, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट जो मोंकी पॉक्स वायरस है, वायरस इन्फेक्शन का जो है, होएवर एंटीवायरल डेवलप्ड फॉर यूज़ इन पेशेंट्स विद स्मॉल पॉक्स में प्रूव बेनिफिशियल, यानी कि वो कहते हैं कि जब भी ये होता है किसी पर्सन को तो हम उसको फर्स्टली ट्रीट करते हैं स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी उससे, क्योंकि उसी से मिलता जुलता है, तो मे भी वो जो वैक्सीन है वो कुछ बेनिफिशियल साबित हो जाए, ठीक है। तो ये थी इसकी ट्रीटमेंट। और ट्रांसमिशन का आपको पता है, तो आपको इसकी प्रिवेंशन का भी जो है वो इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन हो जाएगी इसकी, कि हमें उस जगहों से दूर रहना चाहिए जहाँ पे ये डिज़ीज़ है, जहाँ पे वो एनिमल है, जहाँ पे डिज़ीज़ है, तो हमें वहाँ से दूर रहना चाहिए। ओके, तो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं करना है। ओके, तो इस तरह प्रॉपर अपने आप का टेस्ट करवाना है ताकि आपको पता चल सके कि आपके अंदर कोई इस तरह की डिज़ीज़ तो नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक टॉपिक जो मोंकी पॉक्स को लेके था, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हो रहा है टॉपिक। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही थी कि मोंकी पॉक्स वायरस क्या होता है। अगर आप लोगों ने ये पॉइंट नोट करने हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ पर पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप लोग किसी दूसरे लोगों को अवेयरनेस दे सको, ठीक है। तो अवेयरनेस देना भी सदका जारिया होता है, तो ये चीज़ जो है अवेयरनेस के लिए आपको बताई गई है। होप सो आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आप आज की अवेयरनेस से रिलेटेड जो लेक्चर है। ओके, तो मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आइंदा आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।